Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Isbar. In this video we'll learn about exercise number 7 and 8. Okay, let's start. Student ये देखें, ये पहले छोटी सी एक हुक लगी हुई है गहरी, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती थी? हु। और ये एल के लिए क्या थी? एल जिसके साथ भी ला जाते हैं वो क्या बन जाता है? विल। हु विल। आगे के ऑन द लाइन हो तो ये शॉर्ट फॉर्म है। क्यों, कैसे पता चला शॉर्ट फॉर्म है? क्योंकि इसके साथ कोई भी डॉट या डैश नहीं लगा हुआ, तो इसलिए के से कौन सी ऑन द लाइन शॉर्ट फॉर्म बनती है? कम। हु विल कम। फिर ये छोटा सा टिक इस तरफ क्या पड़ा जाता है? टू। मैं जो थोड़ा सा वेट करता हूँ ना, आप खुद ज़हन में उस टाइम सोच लिया करो। टू फैच। फैच कैसे? एफ एह की लाइट डॉट, चे और दा के टिक, फैच दा। फिर आगे के और इश है, और के बाद लाइट डॉट है। लाइट डॉट किसको रिप्रेजेंट करता था स्टूडेंट? ए को, कि फर्स्ट प्लेस है क्योंकि उसकी वजह से पहला स्ट्रोक अबव द लाइन गया हुआ है। कैश, के ए इश क्वेश्चन मार्क, फिर वी इश शेल, आगे बी वी शेल बी। फिर ए के लिए लाइट डॉट, टी और द, एट द। फिर ये बी है, एन है और के है, बी के बाद लाइट डॉट है। तो लाइट डॉट अभी मैंने बताया था किसको रिप्रेजेंट करता है? ए को। ए को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो कैसे पता चलना था? अगर ये सेंटर में होता और पहला स्ट्रोक ऑन द लाइन होता, फिर ये लाइट डॉट जो होना था वो एह की साउंड देना था। अभी ये स्टार्ट पर है और पहला स्ट्रोक अबव द लाइन है, तो ये फर्स्ट प्लेस का बन जाएगा। तो क्या बन गया? बैंक। फिर ये लाइट डॉट है और स्टार्ट पे लगा हुआ है, तो पहला स्ट्रोक अबव द लाइन भी है, तो ये क्या बन जाएगा? एट। और फिर इस तरफ गहरा है तो क्या बन जाएगा? टू, फुल स्टॉप। फिर आगे वी। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि टी डबल टू लगाना है, टी डब्ल्यू टू लगाना है, टी डबल टू लगाना है? ये थोड़ी सी स्टूडेंट लिखने लगे, आप लाइट हैवी का चलो कोई ना डिफरेंस रखो जिस जो आपको समझ लग रही है, लेकिन जब आपने ट्रांसलेट करनी है उस टाइम आपने ध्यान रखना होता है अच्छी तरह कि यहाँ पे कौन सा टू फिक्र के लिहाज से बोला जाए। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे टी और टू बोला जाएगा। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। आई एम रेदर बिजी टू, मैं भी मसरूफ़ हूँ। तो ऐसे आपने सेंस में देख लेना है कि कौन सा टू बोला होगा। फिर आगे वे है, कोई शॉर्ट कोई वोवल वगैरह नहीं इसके साथ लगा हुआ, तो ये होगा वी। आगे एन है, ओ के लिए सेंटर में हैवी डैश है, ओ और दा के टिक, वी नो दा। फिर डी है, और ये देखो लाइट डॉट अब कहाँ आ गया हुआ? दरमियान में। अगर लाइट डॉट स्टार्ट पर होता है और पहला स्ट्रोक अबव द लाइन हो तो वो ए के लिए, अगर सेंटर में हो तो फिर लाइट डॉट एह के लिए। और आगे टी डेट, आगे जी डेट वॉज, पी ए और डी पेड, फुल स्टॉप। फिर अबव द लाइन डॉट है, तो ये क्या बन गया? ए। अगर यही डॉट ऑन द लाइन होता फिर क्या होना था? द। शाबाश। आ चेक, चे एह और के ऑन द लाइन है, तो इसके लिए क्या बन गया? लाइट डॉट बन गया। आ चेक और जी, ये जी है, गहरा लिखा हुआ है और उसके साथ कोई डॉट या डैश भी नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म जी सी कौन सी बनती है? वॉज। आगे गे है, तो क्या बन गया? गिवन। गे से शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि इसके साथ कोई भी डॉट या डैश नहीं लगा हुआ, गे से शॉर्ट फॉर्म कौन सी बनती है? गिवन। फिर ये क्या हो गया? टू। फिर एम ऑन द लाइन है, एम से कौन सी शॉर्ट फॉर्म बनती है? हिम। आगे एल है, ओ इंग, ए गे और ओ लॉन्ग अगो, फुल स्टॉप। वी। अगर वे के लिए क्या थी शॉर्ट फॉर्म? वी वी। फिर एस है और अबव द लाइन स्ट्रोक लिखा हुआ है, स्टार्ट पे क्या हैवी डैश है, तो ये क्या बन गया? फॉ। वोवल आपको बार बार जब भी आपने डेली एक अगली एक्सरसाइज करनी है ना, पीछे से वोवल और शॉर्ट फॉर्म रूल्स लाजमी पढ़ने करने, क्योंकि स्टूडेंट कीप इन माइंड अगला जो काम आता है ना वो बड़ी मुश्किल से 20 या 30% आता है, बाकी सारा 70 to 80% पिछला काम होता है। अगर आपको पिछला ही ना आता होगा तो आगे आपको बड़ी मुश्किल हो जानी है। तो पहले अपनी बेस पीछे से अच्छी तरह क्लियर किया करो, फिर अगला काम स्टार्ट किया करो। ओके। एट द शॉप, इश, ओ और पी, फुल स्टॉप। फिर दी है और ए के लिए हैवी डॉट है, दे, बी ओ और टी, बोट। फिर अबव द लाइन डॉट है, ए। फिर बी है, एल है और ओ के डैश, अब बॉल। फिर एफ है, एफ अबव द लाइन है, तो एफ इसके साथ कोई डॉट डैश नहीं लगा हुआ, तो ये शॉर्ट फॉर्म होगी, और सॉरी स्ट्रोक ठीक शॉर्ट फॉर्म होगी। तो ये क्या बन गया? फोर, जे ए और के, जैक, फुल स्टॉप। इसके नीचे ये लगा हुआ है, इसका जैक का जो जे है वो आपने बड़ी अब इसमें लिखना है।
वैसे भी किसी का भी नेम हो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। फिर दी है और आगे हैवी डॉट लगा हुआ है दरमियान में, तो सेंटर में हैवी डॉट क्या होता है, ए को रिप्रेजेंट करता है। दे गोट, गे ओ और टी, आ डोल, डी ओ एल डोल। फिर एफ बाद लाइन 4, ए लाई डॉट ए और एन का जो ए लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कॉमा टू फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट आप ये नीचे देख लो एक दफ़ा सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह, और आगे ये 8 वाली भी देख लो क्योंकि इसी रूल्स के अकॉर्डिंग है। अब आपने अच्छी तरह बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इधर आपको पता है कि इधर होती है ये एंड पे लास्ट पे 7 और 8 एक्सरसाइज। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई वर्ड कहना ना कमेंट से पूछ लो कि जी ये वाला वर्ड हमें एक्सप्लेन कर दें कि इसमें कैसी ये साउंड आ रही है, हमें तो नहीं पता चल रहा कि इसके अंदर ये वाली साउंड आ रही है। ठीक है, ये होगी 7 एक्सरसाइज। ठीक है, और ये नीचे है 8 एक्सरसाइज। ठीक है, इस तरह ये आप अच्छी तरह देख लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो फिर आप कमेंट्स में वो वाला वर्ड पूछें कि जी हमें लग रहा है कि ये वाली साउंड आ रही है, तो ये वाली साउंड किस तरह आगे आ रही है। ओके स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर।